नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल एक बार पुनः सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम 102 अप्लाइड फिजिक्स के प्रैक्टिकल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। उसमें पिछले 1-2 लेक्चर से हम जो है इनके जो जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम जो हैं आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन अप्लाइड फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट्स। अनुप्रयुक्त भौतिक प्रयोगशाला में जो हैं सामान्य त्रुटियों के स्रोत कौन से हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं जो कि मेज़रमेंट के दौरान उत्पन्न होती हैं और उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स है वो अच्छा प्राप्त हो और एरर जो है वो कम हो सके। तो एरर्स इन मेज़रमेंट, मापन में त्रुटि। तो एरर का मतलब है कि मेजर्ड वैल्यू और उसकी वास्तविक वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू, उसका जो डिफरेंस है वो एरर्स कहलाता है। और फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि 100% एक्यूरेट हो, यानी कि जिसमें कोई एरर नहीं हो, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल जो यानी कि जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू पे पहुंच जाए। क्योंकि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो सेम वैल्यू हम कभी भी नहीं आएगी, तो इसलिए 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितनी कम से कम एरर हो सके उतनी उस एक्सपेरिमेंट में हो। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि यथार्थता और परिशुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब है यथार्थता या सटीकता, और प्रिसीजन का मतलब है परिशुद्धता। तो एक्यूरेसी एक तरीके से जो है, एक्यूरेसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एग्री विद ट्रू वैल्यू, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आ रहा है वो उसकी वास्तविक वैल्यू के, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट के कितना करीब है, वो उस एक्यूरेसी को बताता है। और हाई एक्यूरेसी जो है वो उसके सिस्टमेटिक जो एरर है उसको कम करती है, यानी कि कम, जितनी स्मॉल सिस्टमेटिक एरर होगी एक्यूरेसी उतनी ही हाई होगी। और उसको रिपीट करके एक्सपेरिमेंट्स को बार बार प्रोसेस को रिपीट्स करके एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार प्रिसीजन, परिशुद्धता। तो परिशुद्धता का मतलब है कि आप जो बार बार जो ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हो वो एक दूसरे के कितना करीब है, यानी कि उन ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हाई प्रिसीजन का मतलब है कि वहाँ पर रैंडम एरर जो है, यादृच्छिक एरर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो वहाँ पर कम है। तो स्मॉल रैंडम एरर जो है वो हाई प्रिसीजन उत्पन्न करती है। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वो माना जाता है जिसमें कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का लेवल जो है दोनों हाई हो, यानी कि उच्च यथार्थता हो, उच्च परिशुद्धता हो, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो वास्तविक रिज़ल्ट के करीब हो और जो भी ऑब्जर्वेशंस उसमें आ रहे हैं वो एक दूसरे के करीब हों, पास पास हों, उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। तो प्रयोग के दौरान कौन कौन सी एरर्स होती हैं, तो ब्रॉडली जो है हम इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं: सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ब्लंडर्स, यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ सिस्टमेटिक एरर, और यादृच्छिक त्रुटियाँ रैंडम एरर्स, और मानवीय त्रुटि या मानवीय भूल के कारण जो है, उसके असावधानी के कारण जो है वो ब्लंडर्स जो है। और इसको नॉर्मली जो है एरर एनालिसिस, उसमें डेटा एनालिसिस में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। डेटा एनालिसिस में हम जो सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स को ही इंक्लूड करते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स से क्रमबद्ध त्रुटियाँ जो कि जिनके सोर्स अपने को पता रहते हैं और इनको जो है हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। और ये जो है 4 प्रकार की होती है। इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि आपका जो उपकरण जो काम में ले रहे हो उसमें कोई खराबी आ गई हो, कोई एरर आ गई हो और उसके कारण जो एरर है वो भी सिस्टमेटिक एरर है। इसको दूर करने का तरीका यही है कि आप उस उपकरण को ठीक करवाएं या उसको चेंज करवाएं। ऑब्जर्वेशनल, कई बार ऑब्जर्वेशन लेने में हम गड़बड़ करते हैं
तो वो भी जो है उसको भी यदि उसका सोर्स अपने को पता है कि किस तरीके से गड़बड़ हो रही है, सिस्टमेटिक एरर में मानी जाएगी, उसको रिमूव किया जा सकता है। एनवायरमेंटल एरर होते हैं कई बारी, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, उसमें ये रहता है कि विंड स्पीड उसमें कम रहनी चाहिए और पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो उसके कारण उसमें ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ आएगी, तो वो एनवायरमेंटल एरर होगी, तो उसको हम दूर कर सकते हैं उस पंखे को बंद करके। थ्योरेटिकल एरर्स कई बारी जो फॉर्मूले जो है उनको सिंप्लीफाइड अपन कर देते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के कारण वो जो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट जो है उससे वेरी कर जाता है उसकी ट्रू वैल्यू से। तो ये जो थ्योरेटिकल जो एरर्स है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं करें उसको। तो इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई करके इनको जो है दूर किया जा सकता है। अब रैंडम एरर्स जो हैं, यादृच्छिक एरर, तो इनका जो सोर्स कई बार पता नहीं रहता है रैंडम एरर्स का, इसलिए इनको दूर भी नहीं किया जा सकता है वैसे। लेकिन इनके लिए यदि बार बार हम रिपीट करें उसको, प्रोसेस को, ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करके उनका एवरेज लें, तो रैंडम एरर्स कम की जा सकती है। अब रैंडम एरर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल में, यानी कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसके दौरान जो एरर्स है उसमें रैंडम एरर, जैसे मान लीजिए कि कोई रीडिंग हम ले रहे हैं तो उसमें दो खानों के बीच में रीडिंग जो आ रही है, जैसे 5.6 है, 5.7 है, उसके बीच में रीडिंग है, तो या तो हम उसको 5.6 लिखेंगे या 5.7 लिखेंगे। तो इसलिए ये जो एरर जो आ रही है, लिस्ट काउंट के बराबर जो एरर आती है, वो रैंडम एरर में है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो इसको कम करने का यही तरीका है कि बार बार आप उसका रीडिंग लो, तो कई बारी वो उस 5.6 के करीब जाएगी, कई बारी 5.7 के, तो वो उनका एवरेज वहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से एनवायरमेंटल एरर हैं, तो कई बारी जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी में टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कम होना चाहिए, जबकि हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं समर के दौरान, तो वो एनवायरमेंटल एरर्स हैं जो कि उसको रिमूव आप नहीं कर सकते। ब्लंडर्स या मानवीय त्रुटि, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो स्टूडेंट, और वो रीडिंग लिखने में गलत कर रहा है, तो रिकॉर्ड गलत कर रहा है, स्केल को गलत तरीके से पढ़ रहा है वो, जबकि सब कुछ सही है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो वो इस तरीके की जो भूल है वो ब्लंडर्स कहलाएगी, और इसको जो है पहचान के इसको दूर किया जा सकता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है और इसमें एरर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। तो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के कोजेज़ जो हैं, जैसे नॉर्मली ज़ीरो एरर के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। ज़ीरो एरर हो सकती है शून्यांक त्रुटि या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन जो है गलत किया हुआ हो, उसकी स्केल गलत बनाई हुई हो जो आपका एपरेटस है उसकी। और इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका यही है कि वो जो एपरेटस है उसकी स्केल को आप सही करें, उसको ठीक ढंग से कैलिब्रेट करें। और रैंडम एरर, इसके कारण हो सकते हैं पैरेलक्स एरर, लाम्बिक त्रुटि हो सकती है, या एपरेटस को हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका तरीका है कम करने का कि आप बार बार जो है उसकी रीडिंग्स लो, उसको बार बार रिपीट उसको करें। ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर एक तरीके से, जबकि आपका पॉइंटर जो है वो, जैसे ये एमीटर हैं, तो पॉइंटर शुरू में जब हम कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं उस समय ये ज़ीरो पे होना चाहिए, जबकि कई बार इंस्ट्रूमेंटल जो उसके कारण, खराबी के कारण ये ज़ीरो से या तो नीचे आ जाता है या ज़ीरो से ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से और कोई एपरेटस में भी हो सकता है। तो यदि पॉइंटर आपका एग्जैक्ट ज़ीरो पे नहीं हो, उससे नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, तो ये ज़ीरो एरर कहलाएगी। तो ये जो एरर है जिसमें ये ज़ीरो से पहले आ गया, लेकिन ये नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगी। और यदि ज़ीरो से एडवांस ये बता रहा है पहले ही, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगी। तो जब एक्चुअल जो रीडिंग जो आएगी, तो जैसा इसमें लग रहा है कि ये इतनी रीडिंग जो है कम बताएगा, जैसे कि यदि यहाँ ज़ीरो होती और फिर ये जो रीडिंग है यहाँ पर 1 आती, तो इसमें 10 डिवीज़न हो गए। और यदि इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो ये एक्चुअल में 10 की जगह मान लीजिए ये 2 डिवीज़न इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये 10 की बजाय ये 8 डिवीज़न ही बताएगी, और यहाँ पर ये 10 की बजाय 12 डिवीज़न बताएगी। तो जब नेगेटिव ज़ीरो एरर आती है
तो इसको जो फाइनल जो रीडिंग है उसमें इसको जोड़ा जाएगा एक्चुअल रीडिंग के लिए, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसको उसमें से फाइनल में से इसको माइनस इसको करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो है ज़ीरो एरर को दूर कर सकते हैं। तो ये जो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है जिस वैल्यू को, उसको ज़ीरो करेक्शन कहते हैं, शून्यांक संशोधन। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर है तो उसका ज़ीरो करेक्शन नोट करेंगे और उसको फाइनल जो रीडिंग आ रही है उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। एक है पैरेलैक्स एरर। तो ये जो ज़ीरो एरर है ये तो सिस्टमेटिक एरर में आती है, और पैरेलैक्स एरर जो है ये रैंडम एरर में आती है, लांबिक त्रुटि। तो पैरेलैक्स एरर का मतलब है कि अपन जब कोई रीडिंग नोट करते हैं और आँख जो है अपनी प्रॉपर उसके परपेंडिकुलर नहीं हो, यानी कि किसी एक एंगल पे यदि हो, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं 3 स्थितियां हैं 1 2 3। तो ये कोई स्प्रिंग है, लोडेड स्प्रिंग, और इसकी एक्सपेंशन जो है उसकी रीडिंग अपने को नोट करनी है। तो एक्चुअल रीडिंग यहाँ पे 12 पे है, लेकिन यदि अपनी आई साइट जो है, आँख बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है स्केल के, तब तो हम बिल्कुल 12 नोट कर पाएंगे। यदि किसी एंगल पे यदि अपनी आँख है ऊपर या नीचे से यदि हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर से यदि देख रहे हैं तो ये हमारी रीडिंग हम 12 से कम नोट करेंगे, जबकि नीचे से देख रहे हैं तो 12 से ज़्यादा नोट करेंगे। तो इस तरीके से ये रीडिंग में एक एरर आ जाएगी। तो इसको दूर करने का तरीका है कि इसको जो बिल्कुल परपेंडिकुलर आँख को इसको रखें। तो ये जो त्रुटि है वो लांबिक त्रुटि कहलाती है और ये कॉमन एरर होती है। तो इसलिए हर एक्सपेरिमेंट में इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप रीडिंग लें किसी भी एक्सपेरिमेंट में तो उस स्केल के परपेंडिकुलर आपकी आँख होनी चाहिए, लंबवत रूप से उसको देखना है। तो इस प्रकार से हमने कुछ एरर्स, कॉमन एरर्स जो कि फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट के दौरान क्रिएट होती है, उनके बारे में स्टडी की। तो आप इनको जब भी एक्सपेरिमेंट करें इनको दूर करने का प्रयास करें ताकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हो वो अच्छा प्राप्त हो और एरर कम से कम हो। धन्यवाद।